हेलो, नमस्कार। आई एम डॉक्टर पल्लवी कलघटगी। मैं जेनिथ एडवांस्ड फर्टिलिटी सेंटर में एज अ IVF कंसल्टेंट, एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एज अ गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आज हम बेसिकली रोल ऑफ एज इन IVF, मतलब वुमेन का एज फैक्टर कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, कैसे सक्सेस रेट्स को चेंज करेगा IVF में, इस बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हमें ये पता है कि इन अ वुमन शी इज़ बॉर्न विथ अ सेट नंबर ऑफ एग्स, मतलब अंडों का जो प्रमाण है आफ्टर बर्थ वो कभी बढ़ेगा नहीं। इनफैक्ट with age, as and when the woman turns 32, 35, वो जो एग का क्वांटिटी है वो कम होता जाएगा, एंड साथ ही साथ उस एग का जो क्वालिटी है वो भी with age, as and when the woman ages, वो कम होता जाता है। इनफैक्ट इसका मीनिंग ये है कि the frequency or the chances of having healthy eggs in every cycle keep dropping। हमें ये पता है कि हर एक साइकिल में, नॉट नेसेसरी हर एक साइकिल में एक मेच्योर एग या मेच्योर अंडा तैयार हो, बट मेच्योर एग तैयार होने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यंगर एजेस में ज़्यादा होता है, जिसके वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज़्यादा है। बट विथ ग्रोइंग एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैविंग अ हेल्दी एग और अ मेच्योर एग फॉर फर्टिलाइजेशन दैट कीप्स ड्रॉपिंग। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स जब हम बोलते हैं कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फीमेल एग ड्रॉप्स विथ एज। दिस is very significant for us even during IVF, because अभी हम IVF क्यों करते हैं? Let us go to the basics। मैं दो प्रोफाइल ऑफ विमेन के बारे में बात करना चाहूँगी। सपोज द फर्स्ट वुमन, शी इज probably say 26 years or 25 or 26 years, but and she has been trying, वो लगभग 3 साल से ट्राई कर रहे हैं फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी, एंड इवेल्युएशन के बाद ये पता चलता है कि उनके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, और सपोज और मे बी उनके लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के बाद भी ट्यूब्स खुल नहीं पाए। तो ये एक ऐसी वुमेन है जो बहुत यंग है, बट उसको IVF करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, एब्सोल्युटली ज़रूरत है अगर वो प्रेगनेंसी चाहे तो। और अभी एक सेकंड प्रोफाइल मैं एक पिक्चर दूंगी आपको। सपोज देयर इज अ वुमन हु इज से 36 years or 37 years of age, and it's been about 1 year since she's married, and she's been trying for 6 months, and उसके evaluation में पता चलता है कि उसका AMH, which is the hormone, which is the test that will help us determine the ovarian reserve, मतलब कितना क्वांटिटी है अंडों का उस लेडी में, वो AMH का टेस्ट वो चीज़ हमें बताएगा। मान लीजिए उसका AMH लो है और उसको भी प्रेगनेंसी चाहिए, तो वो भी एक कैंडिडेट है IVF के लिए। अभी इन दोनों विमेन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें सक्सेस रेट ज़्यादा मिलेगा वुमेन नंबर A में या प्रोफाइल नंबर A में, क्योंकि वो यंग है। द चांसेस ऑफ हर हैविंग अ मेच्योर एग और हैविंग मेनी मेच्योर एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ IVF इज मोर देन प्रोफाइल नंबर B, where her AMH is low, probably her egg count is her AFC or antral follicle count, which is also equivalent to an ovarian reserve test, अगर वो भी कम है तो chances of her giving us a healthy embryo and a healthy and a pregnancy obviously इसका कम होगा। So इसीलिए
एज ये ऐसा फैक्टर है कि इट गिव्स अस ऑलमोस्ट एन आइडिया, एन 80% आइडिया ऑफ what could be her success rate. आप सोचते होंगे कि हम जब एज के बारे में बात कर रहे हैं तो why are we only talking about the woman? मेल्स में ऐसा नहीं होता है क्या? Well, जैसे मैंने बोला था, विमेन का जो सैक होता है एग्स का, मतलब जो वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स के साथ आते हैं, ये कभी बढ़ नहीं सकता. बट इन मेन दे हैव अ कॉन्स्टेंट sperm production happening in their body, and definitely with age the sperm production, the quality of the sperm, जो motility होती है, morphology होती है, count होती है, ये सारी चीज़ें with age definitely कम होती है. बट ये बहुत लेट होता है उनके मेल्स में. मतलब फर्टिलिटी पोटेंशियल ऑफ स्पर्म्स जो मेल्स में होता है वो ऑलमोस्ट 55-60 ईयर्स में ड्रॉप होता है. सो हमको इतना, वी आर नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट अ लिमिटेड फर्टिलिटी पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ द स्पर्म. बट एग्स में या फिर फीमेल्स में वो हमेशा वो एक डर सा या फिर वो एक एंजाइटी सा रह जाता है कि इनका जो रिजर्व है या फिर विमेन का रिजर्व है वो ठीक है या नहीं है. एंड दैट इज वाई it is age is a very important, especially in women. Now अब इसका मीनिंग क्या है, ये वीडियो का रीजनिंग क्या है बेसिकली, कि जब हमें लाइक कॉमन नोशन होता है कि आई एम स्टिल यंग, आई एम ओनली 27, so I don't need to go through an IVF procedure, I will conceive naturally, I will try for 1 or 2 years more, I don't need to get evaluated. ये जो लॉजिक होता है कुछ कॉमनली ये जो थिंकिंग होती है अमंग विमेन कि आई हैव जस्ट बिन मैरिड फॉर 5 years, हम 3 साल से नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे और जब 30 के हो जाएंगे तब हम सोचेंगे. बट 3 years से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो नेचुरली फॉर वॉट एवर रीजन, तो इट इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन. इवन नॉट ओनली 3 years, 1 year के बाद भी अगर आप नेचुरली नहीं कर पा रहे हो कंसीव, लेट इट बी वॉट एवर योर एज, इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. तो चेक करना, इवेल्युएट करना बिकम्स एन एब्सोल्यूट नीड एंड नेसेसिटी बिफोर मेकिंग योर ओन अजम्पशंस कि हम यंग है, हमारा नेचुरल हो सकता है. क्योंकि सपोज ऐसे सिचुएशन में आपको पता चले कि आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड है और हम कितना भी आप नेचुरली ट्राई करो, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो. इन दैट केस IVF becomes the only treatment, and it is better to do the IVF treatment at 27 instead of wait up to 30, 31, 32 and then take a call कि अच्छा अभी पता चला है ऐसा ऐसा है तो let us do an IVF. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है of age in IVF treatment, in giving us that success rate that we want in IVF treatment, ये बहुत important है. एंड इस वीडियो का यही एम है आपको समझाने का कि evaluation and having complete awareness of what the problem is exactly will actually save so much time, will actually be beneficial, will increase your chances of getting pregnant, जो हमारा प्राइमरी मोटिव है. हमारा मोटिव ये नहीं है कि इस पेशेंट को मतलब ये ट्रीटमेंट, इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन कि कौन सा ट्रीटमेंट लेना है. द मोटिव इज यू नीड अ प्रेगनेंसी, एंड टू गेट दैट प्रेगनेंसी you need to have complete awareness of the situation, and that is why after a year, I mean, I would say if you're a younger woman, a couple, a younger woman who is trying for a year and not getting pregnant, it is ideal to get evaluated. But अगर आपका एज ज़्यादा है, say you are 32, 33, 35,
and above, in that case, even after 6 months, if you're unable to conceive, it is advisable to get evaluated. In fact, अगर any age group के women अगर married हैं and if they want to try for a pregnancy but they have a past history of having irregular cycles, कोई specific gynecological issues होते हैं उनके, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है या फिर नोन केस ऑफ पीसीओएस है या फिर पीसीओएस का है या नहीं पता नहीं है बट साइकिल्स बहुत इरेगुलर हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो इन दैट केस बिफोर इवन स्टार्टिंग टू ट्राई नेचुरली इट इज़ नेसेसरी टू गेट एवेल्युएटेड. आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन दिया है about IVF and about the role of age in IVF. This video was more to give you an awareness and understanding of the age that the factor of age that will give result for the IVF.